दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। जनाब रावलपिंडी में वसी पैमाने पर सलाह मशवरे के अमल का अब इख्तिताम होने जा रहा है। ये सलाह मशवरे का अमल उस वक्त शुरू हुआ था जब फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग हुई थी, और अब जो लोग फौज के इस स्ट्रक्चर को जानते हैं उनको इस बात का भी बखूबी अंदाजा है कि फॉर्मेशन कमांडर्स इनफैक्ट एक ऐसा लेवल है जहां पर जो ग्राउंड लेवल से आने वाली फील को फौज की आला क़यादत के सामने रखा जाता है, और फौज की आला क़यादत की तरफ से जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी फॉर्मेशन कमांडर्स के तक होती है। अब वो अमल जो मुशावरत का था, जो शुरू हुआ था इस फॉर्मेशन कमांडर्स की मीटिंग के बाद, अब मुझे ऐसी इतलात आ रही हैं कि ये मुशावरत का अमल अब खत्म होने जा रहा है और अब हतमी फैसले की अनाउंसमेंट का वक्त सामने आ गया है। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर मामलात में तब्दीली आ रही है, चीज़ें कुछ ज़्यादा फास्ट ट्रैक पर आ गई हैं, और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में तब्दीली आने और डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया की तरफ से 20 जनवरी को चार्ज लेने और ट्रंप इंतज़ामिया के अहम तरीन किरदार रिचर्ड गार्नियल की तरफ से इस बात का ऐलान करने कि जनाब ये जो नामजद वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के एटमी और मिसाइल प्रोग्राम पर एक तफसीली गुफ्तगू करने या अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हैं। इस सूरत हाल ने बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो पॉलिसी साजों की तरफ से फैसलों को मंतकी अंजाम तक लेके जाने की सोच में ज़रा तेज़ी आ गई है। उस हवाले से जो सवाल तवील अरसे से ज़ेर बहस था कि, और वो था 9 मई के हवाले से, कि जनाब 9 मई के हवाले से ये बात बहुत अरसे से सामने आ रही है कि 9 मई का जो वाक़या है वो उसके जो पॉलिसी साज हैं, उसके जो मास्टर माइंड्स हैं वो कौन है। और सियासी ज़राए से तो इस हवाले से नाम आता रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है, लेकिन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसका आज तक जिक्र नहीं किया गया, न ही इस चार्ज को बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान, मुराद सईद, हम्माद अज़हर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दीगर लीडरशिप पर फ्रेम किया गया है। अभी तक जो अगर आप गौर करें तो जिस वजह से 9 मई हुआ उसके बाद से लेकर अब तक कम से कम मेरा ख्याल है 4 या 5 कोर कमांडर्स मीटिंग्स हो चुकी हैं। उसके बाद 4 या 5 जो है ISPR की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग्स दी जा चुकी हैं। उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स का जिक्र किया गया, मखसूस सियासी ग्रोह का जिक्र किया गया, इंतशार पसंदों का जिक्र किया गया, लेकिन वो जो जिम्मेदारी है ब्लैक एंड वाइट के अंदर उसको फिक्स करने से गुरेज किया गया। ये जो सवाल जिसका जिक्र मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज में किया था वो भी इसी मामले से ही लिंक करता है। यह सवाल ज़ेर गौर है और तवील अरसे से ज़ेर गौर है कि 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों के नाम इदारे की तरफ से अवाम के सामने बाज़ाब्ता तौर पर रखे जाएं या नहीं। ये एक सवाल है जिसके ऊपर मुसलसल इदारे के अंदर जो है वो बहस जारी थी। इदारे के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर, आपको पता है पॉलिसी साजी के इदारे के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स हैं, और उन मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर इसके ऊपर बातचीत की जा रही थी, और इस बात का जो दूसरा ऑप्शन है उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा था कि क्या मामलात को बिल्कुल वैसे ही छोड़ दिया जाए जिस तरह वो इस वक्त है, यानी इंसाफ का जो पहिया है वो खुद चलता रहे और जो लोग उस दायरे के अंदर आए उसके ऊपर गिरफ्त को सख्त कर दिया जाए और उसको मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया जाए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर ये जो इंसाफ का फराहमी का ये जो चक्का है ये जिस तरीके से घूमता है वो तो जनाब एक नस्ल ही खत्म हो जाती है जब तक इंसाफ होता है, या कम से कम इस बात का इदराक होता है कि जनाब गलत तरीके से हम चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। लिहाजा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम सामने आ गया है जिसमें आने वाले दिनों में मेरे ज़राए इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि मुमकिन तौर पर इदारे की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर चीज़ों को फ्रेम कर दिया जाएगा, और अब उनके पास एक इस सारे मामलात को जो है वो ब्लैक एंड वाइट के अंदर लाने के लिए एक ऐसा गवाह या एक ऐसा मुल्ज़म या एक ऐसा मुजरिम भी मौजूद है जो इस सारे अमल के अंदर बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर किसी न किसी तरीके से शरीक भी रहा है, और उसके हाथ चंद एक जो सबूत हैं वो भी मौजूद है। मेरा इशारा है जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ। अगर आपको याद हो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के वक्त जो ऐलान सामने आया था उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी
टॉप सिटी से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के नतीजे में सामने आ रही है। अलबत्ता उसके अंदर इस बात का भी जिक्र किया गया था कि कुछ सियासी मामलात में बादर्स रिटायरमेंट इन्वॉल्वमेंट का भी खदशा पाया जाता है। उसके बाद ये जो दूसरी प्रेस रिलीज आई थी जनरल फैज हमीद के हवाले से, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर 9 मई का जिक्र कर दिया गया। अब जहां तक 9 मई का वाकया है, जनरल फैज हमीद के इस पहलू के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस वक्त निगरान गवर्नमेंट मौजूद थी पंजाब के अंदर और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो चीफ मिनिस्टर पंजाब थे, तो उस वक्त एक हाई लेवल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी थी। उस ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बड़ी ही अर्करेजी के साथ तहकीकात की थी और मोहसिन नकवी साहब ने अपनी जो वजारत आला की मुद्दत है उसके इख्तिताम से पहले इस JIT की रिपोर्ट को बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया था और सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के बाद इस रिपोर्ट को फेडरल गवर्नमेंट को रेफर भी कर दिया था और फेडरल गवर्नमेंट ने भी इस रिपोर्ट को सरकारी यानी अपनी जो वो जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बना दिया था। यानी इस रिपोर्ट को जो JIT की थी वो 9 मई के वाकयात के हवाले से जहां जहां पर भी जिस अदालत के अंदर भी मुकदमा चल रहे थे, इस रिपोर्ट से उस सेक्शन के मुताबिक, उस थाने के मुताबिक जो मवाद है उसको कलेक्ट करके वहां पर बतौर एविडेंस पेश करने के लिए इस पूरे का पूरा मामले को टैकल किया गया था। अब इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ये जो 9 मई के वाकयात हैं इसमें तकरीबन 35 लोग मुलव्वस थे, 35 लोग, और ये वो 35 लोग थे जिनको मंसूबा साज, पॉलिसी साज या मास्टर माइंड्स कहा गया था कि ये वो 35 लोग थे जो इस रिपोर्ट के अंदर मेंशन किए गए थे और उनको इस बात की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि जनाब इन लोगों ने जो पुरतशद्दद स्टेट पावर की हिकमत अमली को तैयार किया था। ये वो लोग थे जिन्होंने इस सारे अमल की मंसूबाबंदी की थी और लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर घेर के ऐसे मुकामात पर लाए थे जहां पर मॉब साइकोलॉजी ने उस खास माहौल के अंदर उस खास साइकी के ताबे रहकर तोड़फोड़ की थी। अब ये जो 34-35 लोग थे, इस रिपोर्ट के अंदर इसका नाम भी लिया गया था और इस रिपोर्ट के अंदर 52 अफराद को प्लानर्स कहा गया था और 185 अफराद को एग्जीक्यूशनर्स के तौर पर उसको लिस्ट किया गया था। इसका मतलब ये है कि ये जो अफराद हैं, 34 अफराद हैं ये जो स्ट्रीट एजिटेशन के लिए लोगों को मुनज़्ज़म करने वाले, 52 अफराद हैं पॉलिसी मेकर्स और 185 अफराद हैं एग्जीक्यूशनर्स। इस रिपोर्ट में 9 मई के वाकयात में इन लोगों के ऊपर तमाम तर जिम्मेदारी को फिक्स कर दिया गया था। अब ये जो लोग हैं ये किस तरीके से मंजरे आम पर आएंगे या इन लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर पिन पॉइंट, क्योंकि इस रिपोर्ट के भी कुछ हिस्से क्लासिफाइड हैं और खास तौर पर पेश किए जाएंगे। उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया था कि फोन कॉल्स रिकॉर्ड से भी पता चला है कि ये कॉलें जिना हाउस में मौजूद बलवाइयों को PTI के मखसूस रहनुमाओं ने की थी, जिनमें से बेशतर लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और ये वो लोग हैं जिनको इस वक्त जिनके खिलाफ मिलिट्री ट्रायल चल रहा है। अब निचले लेवल से यानी 3rd ईयर से बात आ गई 2nd ईयर पर और 2nd ईयर से अब मामला शिफ्ट हो रहा है 1st ईयर के ऊपर यानी टॉप टीयर के ऊपर, जिन लोगों ने इस सारे अमल की जो है वो मंसूबाबंदी की थी, यानी वो टॉप 34 या 35 जो मंसूबा साज थे। यही इस वक्त एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है कि आने वाले दिनों में मेरे जराए ये इस बात का इशारा दे रहे हैं कि आने वाले चंद रोज के अंदर ही, मैं ज्यादा हफ्तों महीनों की बात नहीं है, सिर्फ चंद रोज के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर इदारे ने इस बात का फैसला कर लिया है कि ये जो 34 लोग हैं, 35 लोग हैं, इनकी नकाब कुशाई की जाएगी बाज़ाब्ता तौर पर। इनके हवाले से जो इनके नाम बाज़ाब्ता तौर पर इस्टेब्लिश किए जाएंगे कि इदारे की अपनी तहकीकात, इदारे के पास मौजूद जो लोग हो जिनका मिलिट्री ट्रायल हुआ है उनकी तरफ से दिए जाने वाले बयानात, उनकी तरफ से की जाने वाली जो कन्फेशंस और उसके साथ साथ जो रिकॉर्ड जनरल फैज हमीद के जरिए इदारे की दस्तरस में आया है, उसके नतीजे में ये टॉप 35 लोग जो हैं ये आइडेंटिफाई किए गए हैं जिन्होंने 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की थी और इन लोगों को बहुत अरसा पहले से ही इस बात का यकीन था कि इमरान खान के खिलाफ जिस तरह के मुकदमात
चल रहे हैं, किसी न किसी मुकदमे में इमरान खान की जमानत ने कैंसिल होना है और इमरान खान की गिरफ्तारी होने, ये बात रिटन ऑन दी वॉल थी, क्योंकि उससे पहले भी एक इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए एक अटेम्प्ट हो चुकी थी। ज़मान पार्क के अंदर 48 घंटे तक मुकाबला हुआ था और इमरान खान के बलवाइयों ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मुकाबला किया था और उन्होंने पुलिस को ज़मान पार्क के अंदर दाखिल नहीं होने दिया था। ये सबको मालूम था, इमरान खान की जमात को भी मालूम था और इंतजामिया को भी मालूम था कि जब जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, इस तरह की सिचुएशन ने डेवलप होना है। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि लोगों ने चले जाना है कोर कमांडर हाउस। इंतजामिया को इस बात का अंदाजा था कि तोड़फोड़ होगी, लोग थानों पर अटैक कर देंगे, लोग जाके असेंबली हाल को जला देंगे, सीएम हाउस की तरफ चले जाएंगे, सेक्रेटेरिएट की तरफ चले जाएंगे, ईवान अदल में घुस जाएंगे। इस तरह की लोगों को अंदाजा था कि जनाब ये कार्रवाई होगी। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जनाब ये जो एजिटेशनर्स हैं, इनका रुख कंटोनमेंट की तरफ मोड़ा जाएगा और हसास फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाएगा। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन जो लोग ये प्लानिंग कर रहे थे उनको इस बात का अंदाजा था। लिहाजा अब इस बात का फैसला कर लिया गया है कि ये जो तमाम के तमाम लोग हैं, इनको अब एक्सपोज किया जाएगा। ये जो 34 लोग हैं, इनके नाम, इनके किरदार और इनकी तरफ से जो मुख्तलिफ ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जनरल फैज हमीद से मिली हैं, व्हाट्सएप के जो पैगामात के तबाले जो यूं थम ऊपर करने वाले ना, इशारे यूं थम्स अप, वाह, विक्ट्री, हुर्रे, इस तरह के जो आए ना मैसेजेस, वो जनाब अब किए जाएंगे पब्लिक। अब इसके अंदर एक अहम चीज सामने है, वो ये है कि क्या इसको इदारे की तरफ से ऑफिशियली सामने लाया जाएगा या इसके लिए हुकूमत यानी वजारत इत्तलात व नशरियात के जरिए इसको पब्लिक किया जाएगा। क्योंकि अगर इसको इत्तलात व नशरियात के जरिए पब्लिक किया जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके ऊपर किसी तरह का कोई अता तारड़ साहब अगर कोई बात करेंगे तो उसकी इतनी वैल्यू नहीं है जितनी अगर जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब बात करेंगे तो उस पर वजन आएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर इस मामले को लेके आगे चला जाएगा, इन 35 लोगों को एक्सपोज किया जाएगा, बाज़ाब्ता तौर पर 9 मई के लिए इदारे को मतलूब अफराद की जो फहरिस्त जारी की जाएगी मोस्ट वांटेड फ्यूजिटिव्स के जरिए, तो वो जनाब इसी तरीके से होगी जब जनाब ISPR इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर इंडोर्समेंट करेगा, मोहर लगाएगा, साढ़े बंदे इत्थे रखो। तो उसके बाद ये निज़ाम अब आगे चलेगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि जनाब ट्रंप इंतजामिया ने किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान को अब स्क्रू करना है और पाकिस्तान ने उसको जवाब देना है। पाकिस्तान ने इस बात का उसूली फैसला कर लिया है कि ट्रंप की गल इत्थों सुननी, मैंने कन्नों सुननी तो दूजे कन्नों कट देनी, और उसको टफ टाइम देने के लिए जरूरी है कि एक ऐसे माहौल को क्रिएट किया जाए जहां पर एब्सोल्युटली नॉट कहना आसान हो जाए। बात समझ में आ रही है आपको? एब्सोल्युटली नॉट कहना है, ये रिटन ऑन दी वॉल है। एब्सोल्युटली नॉट कहने से के लिए जो जोर आएगा आपकी बात में, वो उसी सूरत में आएगा जब उसके लिए जो माहौल है वो बहुत ज्यादा साजगार होगा, और साजगार माहौल उसी सूरत में होगा जब हकीकी मास्टरमाइंड्स को एक्सपोज किया जाएगा, उनके चेहरों पर नकाब उतारे जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इदारा जाती सतह पर इस बात को अनाउंस किया जाएगा कि जनाब हमारे ये मुल्ज़म हैं और हमने इनको हर हाल में कैफरे किरदार तक पहुंचाना है। और इस बात के लिए जनाब फैसले जो हैं गैर रस्मी मुशावरत और रस्मी मुशावरतों में तय पा गए हैं और बहुत जल्द अब इसकी अनाउंसमेंट होने जा रही है। अपनी आगे जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।